नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज कई सारे डिफेंस अपडेट पे बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज की है मैं वो बताऊंगा कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स का क्लेम ये है कि राफेल को चाइनीज पायलट ने एक दो बार नहीं 17 बार लॉक करके शूट किया है। एक तरीके से आप समझिए, तो ये बेसिकली चाइना का क्लेम है। तो इनके क्लेम की क्या सच्चाई है मैं ये भी बताऊंगा, और इसके साथ ही साथ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो मैं इस न्यूज़ को, राफेल वाली को, बाद में रखता हूं। मैं पहले बाकी के 5-6 न्यूज़ है उन्हें जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण न्यूज़ ये है दोस्तों कि चाइना का एलएसी पे क्या चल रहा है ये तो आपको पता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो एलएसी चाइना का अरुणाचल प्रदेश से लगता है भारत के साथ, वहां पे चाइनीज फोर्सेस की मूवमेंट को बहुत ज्यादा देखा गया है, और साथ ही साथ कुछ चाइनीज बिल्डअप को भी नोटिस किया गया है। हालांकि वो जो चाइनीज साइड है उनका उसी पे उन्होंने किया हुआ है, लेकिन वहां पे पहले कोई नया बिल्डअप नहीं था, वहां पे उतने ज्यादा ट्रूप्स तैनात नहीं होते थे जो कि अब तैनात हो गए हैं। और ये न्यूज किसी ऐसे वैसे न्यूज एजेंसी से नहीं निकल के आई है, बल्कि ये निकल के आई है एएनआई से और रॉयटर्स से। तो दोनों ही काफी प्रतिष्ठित, आप कह सकते हो, पत्रकारिता करते हैं, तो इसमें आप मान सकते हो कि ये इन्होंने कहा है तो काफी हद तक चांसेस हैं इनके सच होने के। तो इस तरह का बिल्डअप वहां पे बनना शुरू हो गया है। और अगर आप याद करते हैं तो जून के ही आसपास या उससे थोड़ा सा पहले से इसी तरह की एक्टिविटी चाइना की नोटिस होनी शुरू हुई थी एलएसी पे, और आज आप देख रहे हैं कि हम कहां बैठे हुए हैं एलएसी पे, कि दोनों सेनाओं की दूरी घट के कई किलोमीटर से घट के अब मीटर्स में आ चुकी है। तो वो मैंने अपने पिछले वीडियो आज जो बनाया था उसमें भी मैंने बताया। तो यही चीज अब अरुणाचल प्रदेश पे भी दिख रहा है, और बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर, जैसे मैंने बताया कि संभावना युद्ध की बन रही है, तो अगर एलएसी पे कुछ होता है तो अरुणाचल प्रदेश उससे अछूता नहीं रहेगा, वहां पे भी जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उसकी तैयारी आई होप कि अच्छे से चल ही रही होगी। हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज ये है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान की एलओसी से लेके है। तो एलओसी से ऐसी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने आर्टिलरीज को, कुछ टैंक्स को और बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल्स को एलओसी से लगे हुए बॉर्डर के पास भारी मात्रा में तैनात किया है। उनकी भी डिप्लॉयमेंट एलओसी के पास उतनी ज्यादा पहले नहीं होती थी जितनी कि अब हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है ये तो आप समझ ही सकते हैं कि या तो पाकिस्तान वेट कर रहा है चाइना के किसी ग्रीन सिग्नल का, या फिर पाकिस्तान इस डर में कर रहा होगा कि कहीं इंडिया ही उसके ऊपर अटैक ना कर दे। खैर, दोनों में से जो भी होगा, जब हमें कुछ करना होगा तो उस केस में पाकिस्तान की आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल वहां पे काम नहीं आने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज दोस्तों ये है कि चाइना का, आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह का वर्चस्व बन चुका है, और अब चाइना की कोशिश इसी तरह की है नेपाल के भी ऊपर। तो चाइना ने क्या किया है कि चाइना के एक बेसिकली नेविगेशन सिस्टम है जिसे कि बीडीएस के नाम से जाना जाता है, और इसका फुल फॉर्म कुछ बी डाउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम करके कुछ है। तो चाइना ने इस सैटेलाइट सिस्टम को पाकिस्तान में तो लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान पहले यूएस का नेविगेशन सिस्टम यूज करता था, अब वो इसका यूज कर रहा है चाइना का। और अब चाइना की निगाह, ऐसी खबर है कि अब चाइना की निगाह नेपाल पे भी पड़ी है। और अगर कोई देश दोस्तों नेविगेशन सिस्टम किसी का यूज कर रहा है तो ये काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम के थ्रू दुनिया का कोई भी देश हो जिसका वो नेविगेशन सिस्टम है, वो आपके ऊपर ध्यान पूरी तरीके से रख सकता है। आपको पता होगा कि भारत में भी हम यूएस का ही मेनली जो जीपीएस सिस्टम है वो यूज करते हैं, लेकिन जो डिफेंस की चीजें हैं उसमें हमारा खुद का स्वदेशी जो है नेविक, उसे यूज किया जाता है, जिसे कि इसरो ने बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं है कि उनके स्पार्को से यहां से कुछ बन के निकले, लेकिन अगर वो यूएस का नहीं कर रहे थे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर नेपाल में हो जाता है तो ये चाइना का काफी बढ़ता वर्चस्व होगा, अगर नेपाल में ऐसा होता है तो। खैर, ये तो बात की बात होगी। बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज ये है दोस्तों कि चाइनीज आर्मी ने ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाना शुरू कर दिए हैं पैंगोंग त्सो के पास। ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने से फायदा क्या होगा? तो इससे एक सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन चाइनीज आर्मी कर सकती है अपने मेन ऑफिस से, क्योंकि आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन लोग इंटरसेप्ट कर लेते हैं, उसे जैम भी कर देते हैं। तो इसको एक तरीके से सिक्योर करने के लिए चाइना ने वहां पे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना शुरू कर दिया है, ताकि उनकी जो बातें हैं वो एलएसी के इस पार भारत के जवान ना सुन पाए। तो ये फिलहाल चाइना का कदम वहां पे चल रहा है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है आज के समय में वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के बजट को 10% बढ़ाया है लास्ट ईयर से, और इस साल ये बजट होगा 90,048 करोड़ रुपए का। इस बजट को आप डिफेंस बजट से जोड़ के मत देखिएगा। डिफेंस बजट एक अलग चीज होती है जिससे कि हमारे मिलिट्री पर्सनल्स को सैलरी, पेंशन, ये सब चीजें दी जाती हैं। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट के थ्रू आप अपने जो इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो आर्मी के हो या एयरफोर्स के हो या नेवी के हो, उनको मॉडर्नाइज करना, नई परचेजिंग करना, पुरानों को अपग्रेड करना, उनका मेंटेनेंस करना, ये सारा काम इसमें होता है। और इसमें 10% का इंक्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार दिया है, जो कि काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में भारत की जीडीपी -23% पे चली गई थी, और अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया है 10%, जो कि अगर आप एनुअली देखते हैं तो हो सकता है भारत की जीडीपी -5-6% पे जरूर जाएगी, लेकिन फिर भी 10% का ये इंक्रीमेंट अभी जरूरी भी था, तो ये चीज फिलहाल कर दिया गया है। खैर, ये तो सारी मेन न्यूज हो गई। अब आते हैं हम अपने दूसरे जो मेन टॉपिक था उस पे, कि राफेल को जो चाइना ने क्लेम किया है कि 17 बार शूट किया है, ये कैसे है। तो इन्होंने दोस्तों, इनका प्रोपोगेंडा ऐसा रहता है कि बिल्कुल आप कंफ्यूज ही हो जाओ। तो इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने न्यूज डाली कि राफेल को शूट किया है चाइनीज पायलट ने 17 बार। तो पहली बार तो सुन के आपको भी अजीब लगेगा, मुझे भी अजीब लगा, लेकिन इसमें एक्चुअल में मेन चीज ये हुई थी कि राफेल को इन्होंने एक मॉक ड्रिल में शूट किया था। ये मॉक ड्रिल हुई क्या, कोई लाइव ट्रेनिंग तो चल नहीं रही है इंडियन एयरफोर्स के साथ चाइनीज एयरफोर्स की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप कंप्यूटराइज्ड वीडियो गेम खेलते हैं, उस तरह के स्टिमुलेटर का यूज किया जाता है। और इन्होंने राफेल की कुछ फैसिलिटीज या कह लो राफेल वाले फीचर्स, जैसे किसी फाइटर जेट को सामने रख के यहां से एक डेमो फाइट कंप्यूटराइज्ड की जाती है। मतलब आप एक तरीके से ये वीडियो गेम जैसा ही समझ सकते हो। तो उस तरह की फाइट इन्होंने की है, और उसमें चाइना के किसी पायलट ने अपने किसी चाइनीज फाइटर जेट से 17 बार राफेल को हरा दिया। तो भाई, कंप्यूटराइज्ड फाइट में तो लेवल्स होते हैं जो कि इजी होते हैं, मीडियम होते हैं, टफ होते हैं। उस फाइटर जेट की क्या स्पेसिफिकेशन सेट की थी उन्होंने, ये तो वही जानेंगे, क्योंकि भाई वो डसॉल्ट ने तो बना के दिया नहीं था कि भैया ये हमारा राफेल का असली स्टिमुलेटर है, इससे आप खेलिए और इससे अगर आप जीत गए तो आप समझिएगा राफेल से आप जीत गए। ऐसा तो है नहीं, वो तो चाइनीज मेड ही होगा। तो उन्होंने उस राफेल में क्या क्वालिटी डाली होगी ये तो वही जानते होंगे। और ये तो आपको भी पता है कि चाइना का प्रोपोगेंडा इतना झूठ से भरा होता है, जिसकी पोल मैं कल खोलने वाला हूं। आपने अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो जरूर प्रेस करेगा, क्योंकि कल सुबह वाली वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। मैं आपको बताऊंगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जिसको देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वो मैं कल बताऊंगा। फिलहाल के तौर पे ये समझिए कि ये इनका सिर्फ प्रोपोगेंडा था। इनकी क्लेम के अनुसार इन्होंने 17 बार राफेल को शूट किया है, लेकिन जब एक्चुअल में ये राफेल से भिड़ेंगे तो 17 बार तो छोड़ो, ये 0.7 बार उसको लॉक भी नहीं कर पाएंगे। शूट करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा था। जैसे वीडियो गेम चाइना में खेले जाते हैं, सिर्फ उसी तरह के एक वीडियो गेम के थ्रू इन्होंने राफेल को हरा दिया। वो भी मैं लिख के दे सकता हूं कि वहां पे भी ये नहीं हरा पाएंगे। लेकिन उसमें हुआ क्या कि क्योंकि इन्होंने खुद से क्वालिटी सेट की थी राफेल की, तो इन्होंने अपने हिसाब से उसमें कम क्वालिटीज के थ्रू रखा होगा, अपने फाइटर जेट की क्वालिटी अच्छी रखी होगी और उस तरीके से उन्होंने शूट कर दिया होगा। ये चीजें होती हैं दोस्तों, इस तरीके से पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है। इवन जो फाइटर जेट होते हैं उनको फ्लाई करने की भी ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है। तो इस तरह की ट्रेनिंग हमारे भारत में भी दी जाती है, लेकिन हमारे भारत के यहाँ से ऐसा क्लेम नहीं किया जाता है कि भाई हमने किसी चाइनीज फाइटर जेट को इस तरीके से शूट किया है। खैर, अभी के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। कल वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।